बंधन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बबुए। जिनके पद बंधन किया नाथ। अनंत से दरियाव जी महाराज ने दिन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु निकाराम जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने, बाबा श्री माधोदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी। गुरुदेव आपकी दीन आपकी दीन दीन हो। गुरुदेव आपकी दीन 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 हो। मैं जन्म जन्म का, मैं जन्म जन्म का, मुझे अपनी शरण में रहने दो। शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन महाराज। ओ महाराज आप कह सुख राम प्रेम आधारा। सतगुरु शरण एक विचारा, और शरण कोई नहीं चाहिए। आप ही उलट आप में रहिए। महाराज समझाते हैं कि भक्ति के 4 रूप हैं। एक है वेद की भक्ति, एक है भेद की भक्ति, एक है लवेद की भक्ति, और एक है सूक्ष्म वेद की भक्ति। वेद की भक्ति ये ब्रह्मा की भक्ति है, ब्रह्मलोक की भक्ति। भेद की भक्ति ये शिवलोक की भक्ति। लवेद की भक्ति ये गोलोक की भक्ति। और सूक्ष्म वेद की भक्ति है आनंद पद की भक्ति। 4 जगह का 4 रास्ता है। जो मर्जी आए उस पे चलो। मानव तन में स्वतंत्र हो। खाने के लिए, सोने के लिए, भक्ति करने के लिए, घूमने के लिए, सब स्वतंत्र हो। क्या करना है ये आपको निर्णय लेना है। लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि एक एक घर में एक भाई जी हमसे बोलेंगे महाराज मैं जहां जाती हूं वहीं से एक फोटो उठा ले आते, और वो फोटो ला ला के हमने घर में ढेर सारा इकट्ठा कर लिया है। अब मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, किसको पूजूं किसको छोड़ूं। हमने कहा ये झंझट तो आप नहीं पाला है। आज वो फिर कह रही थी सवेरे महाराज हमें कोई रास्ता बताओ। कमाल है, भांग खा के अपने हाथ से अपनी उंगली फंसा के और कह रहे हो कि महाराज हमारा रास्ता बताओ।
सीधा रास्ता है। एकण अंग रहा मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की होई। गुरपत में सुख राम के जैसे साचा होए, देवल इंडो चढ़ गयो पद पराक्रम जो है। एक लड़की की शादी जब उससे किसी लड़के से हो जाती है और वो उस लड़के में प्रेम विश्वास सब ढाल के बैठ जाती है, तो उसके अंदर सता आती है, सत आता है। ऐसी भक्ति में भी है। भाई कहते हैं कि कै सुख राम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक विचार। वेद की भक्ति में गुरु की जरूरत नहीं है, नौधा भक्ति में गुरु की जरूरत नहीं, ये बिना गुरु के ही हो जाता है। लेकिन भेद की भक्ति में बिना गुरु के नहीं होगा, इसमें गुरु चाहिए। लवेद की भक्ति के लिए गुरु चाहिए, सूक्ष्म वेद की भक्ति के लिए गुरु चाहिए, लेकिन वेद की भक्ति के लिए, सांख्य योग की भक्ति के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं। अष्टांग योग के लिए गुरु के बगैर होगा नहीं, और राजयोग ये बिना गुरु के नहीं, अपने से आएगा ही नहीं। तो बात कहते हैं कि हमारी एक निष्ठ भक्ति होगी तो हमारे अंदर वो सत्ता अपने आप जाग जाएगी। एकण अंग रहा है, एक अंग की भक्ति करनी चाहिए। अब अपने आप ही ला ला के दुनिया भर के देवी देवता घर में सजा दिए, अब किसकी पूजा करें किसकी नहीं करें। कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनकी पूजा सुबह में होती है, शाम को नहीं होती। कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा शाम को होती है, सुबह में नहीं होती। जैसे हनुमान जी की पूजा शाम को ही होती है, सुबह में नहीं होती। और शिव जी की पूजा सुबह में होती है, शाम को नहीं होती। अब आपने दोनों को एक साथ बिठा रखा है, तो आप हनुमान जी की और शंकर जी की तो एक संग ही लपेट दोगे, तो एक तो नाराज हो ही जाएगा नहीं। अब अगर हमको पूड़ी अच्छी नहीं लगती, अब आप कह रहे हो बारात में तो पूड़ी बनी है, आपको खाना ही पड़ेगा, तो खिला भले तो खा भले, लेकिन मन तो राजी नहीं होगा। यही महाराज समझा रहे हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन से सलाद के संग कौन सा सलाद नुकसान करेगा, तो मल्टी सलाद मत बनाओ। लोग क्या करते हैं, चुकंदर, गाजर, मूली, प्याज, खीरा एकदम बना दिया। इसमें कुछ चीज ऐसी जो एक दूसरे के बहुत खतरनाक विरोधी है, और अगर आप खाते हैं तो पेट में वो दर्द। अब आप कहोगे मैंने तो सलाद खाया, हमने तो बढ़िया खाया। क्या खाया? उल्टा खाया। गेंद का पता ही नहीं है, गेंद कहाँ जा रही, खाया क्या खाया। अगर नहीं पता है ना, तो एक सलाद, खीरा खाओ तो खीरा ही खाओ, मूली खाओ तो मूली, कम से कम 100% फायदा तो मिलेगा ना। तो महाराज कहते हैं ऐसे गुरु भक्ति अगर करनी है, महाराज क्या भक्ति मर्जी होए तो की जोरे, भक्ति मर्जी होए तो जे थारो मन, जे थारो मनवा तो दोष बुरा मति दी जोरे, भक्ति मर्जी होए तो की जोरे, भक्ति होए तो की जो पहले अपना मन पर मोदो, पहले मन पर मोदो फेर पावना दी, फेर पावना। सतगुरु जी है मुक्ति के दाता, सतगुरु जी है मुक्ति के दाता। शरण
जो जे थारो मनवाना ही ठिकाने जे थारो तो दोष बुरा मति भगति मर्जी होए तो की जोरे भगति। भक्ति एक ऐसा नीरस विषय है कि जिसको इसका ज्ञान हो जाएगा वही करेगा, सब नहीं करेगा। भक्ति के नाम पे ढोंग तो खूब हो रहा है, लेकिन भक्ति अभी सही सही आई नहीं, एक अंग रहा है। हानि लाभ का कोई चिंता ही नहीं। हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, कि हम ठगे जा रहे हैं कि ठगा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है कि फायदा, ये सोचने वाला कभी भी भक्ति का ढोंग कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा। भाई कहते हैं भक्ति कौन करेगा? जिसको अपने खुद ही को मिटाना है, जो अपने अहंकार को मिटा सकता है वो भक्ति करेगा। अहंकारी से भक्ति नहीं होता। अगर आप सोचो कि आपके अंदर अहंकार भी रहे और भक्ति भी रहे, कभी अंधेरा रहेगा तो सूरज थोड़ी रहेगा, और सूरज रहेगा तो अंधेरा। अगर आपको ज्ञान हो गया है तो अहंकार कहाँ रहेगा? ज्ञानी को अहंकार नहीं रहता। अहंकार है इसका मतलब ज्ञान है ही देर है। इसलिए महाराज कहते हैं कि भक्ति करनी है। अगर ये सती अनसुईया की लड़की थी ना, नर्मदा नदी है। नर्मदा जब शरीर छूटा तो ये गई बैकुंठ। तो बैकुंठ में पूछा कि आपको कहाँ रहना है बैकुंठ में? तो वो बोली हमको सतवाड़े में रहना है। तो लोगों ने कहा कि आप तो कुंवारी हैं, शादीशुदा तो है नहीं, आपका पति नहीं है, और बिना पति के कोई सतवाड़े में जा नहीं सकता। जीवन में एक बार पति का मिलना बहुत जरूरी है। जीवन में एक बार गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। अगर कोई ये मान लेता है कि हमने तो उनको गुरु मान लिया, एक भाई जी हमको 3 साल से गुरु मान के बैठी है, मुलाकात आज तक नहीं हुई, तो फोन पे बात करती है। तो हमने पूछा, हमने कहा आपके गुरु कौन है? कि आप हो? हम ही हैं। हमें पता ही नहीं हम गुरु हैं। तो हमने कहा हमने आपको गुरु मान दिया कब? नहीं आपने दिया नहीं है, मैं तो YouTube पे सुन के आपको गुरु मान बैठी। अरे बेटा इससे कल्याण होने वाला नहीं। मैं अभी ब्यावर आ रहा हूँ 27 जून को, तो तुम ब्यावर आ जाना, पहले कंठी बनवा लो। एक बार गुरु का मिलना जरूरी होता है, एक बार पति का मिलना जरूरी होता है। उसके बाद पति मिले या नहीं मिले, गुरु मिले या नहीं मिले, उसके अंदर वो सत्ता आएगी। तो नर्मदा जी ने कहा कि मुझे तो सतवाड़े में ही रहना है। स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य बैकुंठ, और बैकुंठ में उससे भी बड़ा सौभाग्य सतवाड़ा। मैं तो सतवाड़े में जाऊं। या तो स्त्री को भजन करके आनंद पद में जाना चाहिए, इससे ऊंचा तो कोई स्थान है ही नहीं। लेकिन अगर 3 लोक की भक्ति करने वाली कोई स्त्री है पूजा पाठ, उसके लिए सतवाड़ा सबसे कीमती। कोई आनंद पद की भक्ति का भजन कर रहा है तो उसको शादी की जरूरत नहीं है, उसको शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सतवाड़े में थोड़ी जा रही है, आनंद पद में जा रही है। जिनको सतवाड़े में जाना है उनके लिए जरूरी, जो भजन करके पार हो रहे हैं उन्हें क्या फर्क पड़ता है। नर्मदा नीचे आई, उन्होंने कहा मुझे कुछ दिन के लिए नीचे भेज दो, मैं पति बनाऊंगी और सतवाड़े में जाऊंगी। नर्मदा आई नीचे, माता अनसुईया से बोली कि मम्मी, माता जी, मुझे तो शादी करा दो। क्यों? मेरी इच्छा है, मैं सतवाड़े में सुख लेना चाहती हूँ। अनसुईया ने कहा पागल कहेगी, भजन कर, इतना अच्छा मौका मिला, तुम्हें देवलोक से वापस भेजा गया, तो भजन कर, और भजन करके
आनंद पद में चली जा, झंझट ही काट दे। लेकिन कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले ही हर दी। ध्रुव को नारद जी ने बहुत समझाया कि जब तू इतना कठिन तप करने आया है, मानव तन इतने भाग्य से मिला है, इससे तू तपस्या करना चाहता है, तो फिर अटल अमर पद के लिए प्रार्थना कर, वो पद ले ले। ध्रुव नहीं, हमको तो मेरे पिताजी से ऊंचा सिंहासन चाहिए बस। आदमी कभी कभी जिद कर जाता है ना कोई काम के लिए, हमको तो यही चाहिए, यही चाहिए। अच्छा, जब तक आप उसको मना करते रहोगे ना, नहीं मिलेगा, नहीं देंगे, नहीं, तब तक वो जिद करता रहेगा। और अगर आपने दे दिया, अब ले। एक आदमी ने हमसे ही जिद कर लिया, हमारी बनवाई चीज को कह रहा है हमें दे दो, हमें दे दो। हमारी बनवाई चीज, बहुत बड़ी चीज, क्या हमें दे दो। फिर उसने क्या किया ना, उसने अपने रिश्तेदार, हमारे जितने रिश्तेदार हैं सबको बुलाया, तो सब हमको क्या समझे, आप संत आदमी देखो, आप क्यों क्या कर रहे हैं, आप माया मोह से विरक्त हो। देखो, ऐसे संत नहीं मानेंगे, ऐसे मैं कहूँ मैं संत हूं ना तो नहीं मानेंगे। तो हमारा सामान लूटना हो, आप संत आदमी, आप विरक्त हो, और अंत में इधर उधर से फांसा डाल के हमको पटाख उठू के ले ही। अरे चल ले जा भाई, कोई बात नहीं। फिर वो क्या आ गया, बेईमानी पे आ गया, होगा कि इनका तो है ही नहीं है, हमारा ही है। अब चलो साबित करो कि देश का कानून बहुत गड़बड़ है। एक शहर से ऊंट भागा जा रहा था, लोगों ने पूछा, अरे ऊंट कहाँ भाग रहा है तू, तुझे क्या खतरा हो गया रे? कि शहर में बिल्ली पकड़ने वाली पुलिस घूम रही है। क्या है? बिल्ली पकड़ने वाली पुलिस घूम रही है ना, तो तुम्हें क्या लगता, बिल्ली कहाँ तू ऊंट। उन्हें तुम समझते नहीं हो, ये इंडियन पुलिस है। एक बार बिल्ली मान के अंदर कर दिया, मान लिया कि तू ऊंट नहीं है, बिल्ली है, मान ली, और अंदर कर दिया, तो 5 साल साबित करने में लगेगा कि मैं ऊंट हूं। 5 साल तो जेल में रहना पड़ेगा ना फालतू में। इसलिए लड़ो मत, भाग लो तो ही ठीक है। इंडियन पुलिस है, मान लिया, हाँ तू बिल्ली है, तुम कहते रहो हम ऊंट है, ऊंट है, ऊंट है। अंदर ऐसे उसने 10-5 लोग इकट्ठा करके सबसे अपना मिला जुला के, आजकल क्या है, पैसा खिलाओ सब हो जाता। अरे जाने दो संत जी, जाने दो। जिनके मुंह से कभी संत जी नहीं निकलता तो वो भी संत जी करने लगे। हमें पटा के आप समझ गए, कहा ये बिना लिए मानेंगे नहीं। और अगर लूंगा तो यही कहेंगे, देखो माया मोह में लगते हैं, माया मोह में लिखते हैं, ले जा। और जब मिल गया ना, अब उनको गलती का एहसास हो, क्योंकि संत की संपत्ति ये पचती नहीं। कहते हैं लोहा खा के पचा सकते हो, पत्थर खा के पचा सकते हो, लेकिन ब्राह्मण और संत का धन खा के नहीं पचा, बचे गई, वो निकलता है कहीं। माता अनुसुईया ने भी समझाया नर्मदा को कि देख, इन चक्करों को छोड़ के तू आनंद पद की भक्ति कर, क्या करेगी सतवाड़े में जाके। लेकिन नहीं, मैं तो सतवाड़े में जाऊं, सतवाड़े में जाऊं, कर दिया साथी। अनुसुईया ने कहा कि शादी करोगी, दुनिया भर का झंझट और टेंशन, बढ़िया ढंग से भजन कर, आनंद पद में चला जा। सतवाड़े में जाने के लिए शादीशुदा होना जरूरी है, लेकिन तुझे सतवाड़े की जरूरत ही क्या है, तो तू आनंद पद के रास्ता में पकड़ जाके। नहीं मानी और करके फंस गई संसार। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि नर्तन बड़े भाग्य से मिला है। इस नर्तन में आके अगर भक्ति करनी है तो ऊंची भक्ति करो, कमाई करनी है तो ऊंची कमाई करो। कहते हैं कि चढ़े तो नर पे और नहीं पड़ा रहे घर पे, काम करे तो ऊंचा करे और नहीं तो छोड़ दो, करने की जरूरत ही नहीं। एक तरफ का होके रहना चाहिए आदमी।
आदमी आजकल के दुनिया में ना सबको राजी करता फिरता है। गंगा गए तो गंगा दास, और जमुना गए तो जमुना दास, और जहां गए उसी के दास। ऐसे लोग पार नहीं होते, ये डूब जाते हैं। जहां गए वहीं से एक फोटो उठा ले आए, जहां से गए वहीं से एक पिंडी उठा ले आए। अरे भैया, आप शंकर जी को मानते हो ना, तो शंकर जी को ही मानो। फिर हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी को ही मानो। गुरु जी को मानते हो तो गुरु जी की मानो। भाई कहते सत्य की बात न मेलो हो, सत्य की बात न, सत सबदले खेलो वो साधो, सत खेलो वो साधो, सत्य की बात न मेलो, सत्य की बात न मेलो। सत सुंदर आकाश थमिया, सत चंद्र सूरज रवि तारा हो, चंद्र सूरज रवि तारा हो, सत देवल चढ़ गयो इंदो, सत सत दुश्मन मार्या हो, सत दुश्मन हो, सत की बात न मेलो, सत की बात न मेलो। अच्छा, हमारा शरीर सत्य है या असत्य है? सही सही बताओ, आप ही लोग बोलो, शरीर सत्य है कि असत्य है? हाँ? जोर से बोलो ना। असत्य है ना? कोई सत्य भी बोला, असत्य है ना? तो सत्य क्या है इसके अंदर? है आत्मा, ये सत्य है। हाँ, श्वास सत्य है और शरीर असत्य है। श्वास नहीं रहे तो आप खाना खा सकते हो, श्वास नहीं रहे तो चल सकते हो, श्वास नहीं रहे तो बोल नहीं सकते, पलक नहीं झपका सकते महाराज। ये भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सत्य क्या है? श्वास। इस असत को चलाने वाला सत्य है श्वास। तो महाराज कहते हैं कि अगर पूजा करनी है, पाठ करना है, कोई ज्ञान करना है तो श्वास की करो, सत्य की करो। असत की क्यों फंस रहे हो? या देवी देवता जितने, इनका शरीर सत्य है कि असत है? शरीर जो भी है वो सब असत है, सत्य है श्वास। और श्वास की कीमत को समझो। सत बोलज मेरी खोली, सत बोलज सत फौज जीवाई हो, सत फौज सत शीस मंगा ही काने, सत पांडु गला सब जाई हो, सब जाई हो, सत की
बात न मेलो हो, सत की सत राख्या सु पत रहेला, सत पत सहाय करे हरियाई, सहाय करे हरियाई, कहे सुख राम जीवतन जाता, कहे सत राखो पूर माई हो, सत की बात न मेलो, सत सबद ले खेलो, सत सबद ले सत की बात न मेलो, बोलो राम। महाराज कहते हैं सत्य को पहचानो। जिस आदमी के शरीर में श्वास नहीं चल रही है, भगवान उसकी मदद करेंगे? हैं? भगवान किसकी मदद करते हैं? जिसके शरीर में श्वास हो, सत होगा। जहां सत है उसी की रक्षा होगी। मरे हुए की कौन रक्षा करे? हैं? उसको तो क्या कह देते हैं? असत है, मट्टी है, नहीं, मृत शरीर है, और ले आके जला देते। लेकिन इसके अंदर जो सत्य है, उस सत्य को पहचानो। उस सत्य में परमात्मा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कहाँ खोज रहे हैं? आप बताओ, कहाँ खोज रहे हैं? ये दुनिया कहाँ खोज रही है? मट्टी में, पत्थर में, पेड़ में? नहीं। अब ये सत्य है कि असत है? असत में सत्य का तलाश कर रहे हैं, तो ये तो पागलपंथी है और कुछ नहीं। असत में सत्य कैसे तलाश कर रहे हो? सत्य में सत्य की तलाश होगी। एक आदमी बोला, आदमी होके आदमी की पूजा करते हैं, कितने पागल लोग हैं। देखो तो क्या करना चाहिए? आदमी होके किसकी पूजा करनी चाहिए? सत की पूजा सत करेगा ना, असत की पूजा सत थोड़ी करेगा। जब शंकर भगवान के पास गरुड़ जी गए, उन्होंने कहा महाराज मुझे सत्संग की महिमा बताओ, तो भगवान शंकर ने कहा काकभुसुंडी के पास जाओ। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आपने क्यों नहीं समझा दिया, आप ही समझा देते। तो ने मेरी भाषा को समझेगा ही नहीं। खग जाने खगई की भाषा, खग जाने खगई की भाषा। सत्य की बात सत्य समझ लेगा। अब ये वाणी जी में जो चीज लिखा हुआ है, अगर आपके अंदर सत्य है तो खट पकड़ लेंगे। सत्य नहीं है, अब सत्य किसमें नहीं है? क्योंकि हम चेतन होते हुए भी जड़ की पूजा कर रहे हैं। भाई कहते हैं सतसु कोलज मेहरी खोली, सतसु फौज जीवाई हो। चंपापुर की जगह घर में एक सुभद्रा रानी, वो सती रहती थी, सुभद्रा सती। एक निष्ठ अपने पति की सेवा करे, उसके अंदर सत्य था। एक दिन क्या हुआ, एक कोई संत आए, तो संत के आंख में कोई कण गिर गया था। तो
आंख सूज गई, मोटी मोटी हो गई और वो कण निकल नहीं रहा था, बहुत दुखी थे। तो जब वो सती के घर पे भिक्षा लेने आए तो सती ने कहा, क्या हुआ महाराज, आप दुखी क्यों हो? कि बेटा मेरे आंख में कोई थूथड़ा गिर गया। अब सती ने सोचा कि संत हैं, दुख में हैं, इनके दुख का निवारण अगर मैं नहीं करती हूं तो दोष लगेगा, लेकिन मैं स्त्री हूं, शादीशुदा हूं, सती हूं, तो पराये पुरुष को छू नहीं सकती। फिर उनके दिमाग में आया कि जीव को कोई दोष नहीं लगता। मैंने कि बाबा आप अपनी आंख खोलो। बाबा जी ने आंख खोला, वो सती ने जीभ से थूथड़ा निकाल दिया, वो कण निकाल दिया। लेकिन उसको निकालते समय ये माथे की जो बिंदी थी वो बाबा को थोड़ा टच कर गई। अब बाबा ने तो देखा ही नहीं, वो दूसरे घर गए भिक्षा लेने के लिए। वहां की जो बाई जी थी थोड़ा दिमाग की तेज थी, तो उन्होंने देखा कि अरे ये बाबा देखो, आजकल लोग बाबा को धमकी दे देते हैं, ये मेरी बात मान लो नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये चार्ज लगा दूंगा। किसी से झूठ मूठ कहलवा दो कि बाबा ने छेड़ा, ले लो मीडिया वाले चालू, बाबा को बर्बाद कर देंगे। तो बाबा चुपचाप भैया ले ले। नहीं, आजकल ये बाबा लोगों के ऊपर बड़ा भारी अटैक चल रहा है, एक साजिश चल रही है। वो तो मोदी जी आ गए बेचारे, थोड़ा बच गए हैं बाबा लोग, योगी जी की वजह से बचे हुए हैं। लाल कपड़े की थोड़ी वैल्यू हो गई योगी मोदी के समय में, लेकिन अब तो बेचारों की हालत पस्त कर दी है हमारे सनातन धर्म में। कहते हैं, हमारी तो एक कहावत कहते हैं कि जाके खातिर चोरी करे वही कहे चोरवा। जिसके खातिर चोरी करी वही कहता है चोर है, चोर है। यही गति हो गई बेचारे की। आज आप यहाँ तो इलेक्शन हो चुका है, अब कहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारे सनातन धर्म और हिंदू का भगवान भी रक्षा नहीं कर सकता। जहां पे इतना बढ़िया शासक मिला हमको, हिंदू धर्म के प्रति एकदम कट्टर बोलने वाला, उसको संघर्ष करवा रहे नहीं। ऐसे सनातन धर्म के सनातनियों को धिक्कार है। मुद्दा क्या उठा रहे हैं कि पेट्रोल महंगा है, दाल महंगा है, देश को कहां से कहां ले जाके खड़ा कर दिया, देश की कितनी गरिमा बढ़ा दी। लोग कहते हैं फैक्ट्री नहीं खोल रहे, फैक्ट्री नहीं खोल रहे। अयोध्या में लाखों परिवार की आमदनी जो 10,000 रुपये महीना थी, आज वो 10 लाख रुपए पे पहुंच गए। आज क्या फैक्ट्री खोलेंगे? गाड़ी में जगह नहीं मिल रही महाराज। अभी मैं परसों आ रहा था ना, अयोध्या तक इतनी भीड़ थी, देख के भीड़ कांप गया दिल। अब हमारा तो फर्स्ट एसी में था इसलिए हमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो भीड़ देखा प्लेटफार्म पे, सबने सबसे पूछा कि मेला वाला लग गया क्या? नहीं, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। देखो सब भाग रहे हैं। क्या काम कर दिया बढ़िया, हमेशा के लिए अयोध्या का कायाकल्प हो गया। ये क्या प्रोग्रेस नहीं है, तरक्की नहीं है, लेकिन दुनिया को कौन था। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में हमको सत रखना है, और वो सत एक अंग रहा है। एक अंग की भक्ति करेगा तभी सत आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बाई जी ने पूछा, हे बाबा कहां से आ रहे हो भिक्षा मांग के? तो बोले यही अपने बगल वाले घर से आ रहा हूं। इसके पहले कहां गए? कि नहीं मैं पहले वहीं आया, दूसरी बार यहाँ। हेलो, सती बनती हैं, ये करतूत है। ले अच्छा, अभी आपके घर में सत्संग हो ना, खूब कहलाओ सबके यहाँ, कोई नहीं आए। और आपके घर में झगड़ा रात के 11 बजे हो, बिना बुलाए 35 लोग आगे खड़े हो जाएंगे। नहीं, क्या हुआ क्या हुआ? और सत्संग जब होके खत्म हो जाएगा ना,
तब कुछ लोग आएंगे बाद में, और कुछ सवेरे पूछेंगे, सुना कल तुम्हारे यहाँ सत्संग हुआ था क्या? यहाँ आपने बताया नहीं। अच्छे काम में बताया नहीं और बुरे काम में भाग भाग गया। अब तो निंदा होने लगी एक संत की और एक सती की। तो जहां संत की और सती की निंदा होती है ना, वहां पे ब्रह्म अग्नि फूट गई। चंपापुर नगरी जलने लगी धू धू करके। राजा ने कहा, अरे भाई ये क्या हुआ? और नगरी के 7 गेट 7 जाम, खुले ही नहीं। लोग भागने का प्रयास करें, भाग नहीं पा रहे। राजा ने काजी को बुलाया, काजी क्या बात हुई? ऐसा कौन सा पाप उजागर हुआ है? हमारे शरीर में रोग क्यों आता है मालूम है? हमारे शरीर में रोग आता है पिछले पाप के कारण। पिछले जन्म के पाप के कारण शरीर में रोग लग जाता है, वो ठीक नहीं होता। शरीर का रोग पाप के कारण होता है। राजा ने पूछा, क्या हुआ काजी, ऐसा क्यों हो रहा है? काजी ने विचार करके कहा कि किसी संत की या किसी सती की या संत और सती दोनों की आपके राज्य में झूठी निंदा हो रही है। निंदा नहीं करनी चाहिए कभी किसी की। नरता का कौन हवाला, नरता का कौन 8 पोर निंदा की लारा, 8 पोर निंदा नरता का कौन हवाला, नरता का कौन हवाला। निंदा नहीं करे, और झूठी निंदा तो बिल्कुल नहीं करे। जिसके बारे में हमको पक्का पता नहीं है ना, वो निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। जिसके बारे में हमको पक्का पता नहीं है हो तो भी, भाई कहते हैं मीठी बोली निव चलन पर अवगुण ढक लेन। दूसरे के अवगुणों को ढक लेने वाला संत है, मीठी बोली बोलने वाला संत है, विनम्र रहने वाला संत है। मीठी बोली निव चलन पर अवगुण ढक लेन, 5 चंगा नानका हरि भजन हथ देन। 5 गुण जिसके अंदर है ना, वो साधु नहीं है, वो महात्मा है। कौन? मीठी बोली निव चलन पर अवगुण ढक लेन। किसी के अवगुण को देख लिया, ढक दो। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, गंदगी दिखाई देती है तो क्या करते हैं? लकड़ी से उखाड़ते हैं उसको, देखते हैं, क्या करते हैं? मट्टी डाल देते। ऐसे किसी का अवगुण दिखाई दे जाए ना, मट्टी डाल। ये संत का लक्षण है, और उसको उड़ाने वाला। काजी ने कहा कि महाराज आपके नगर में किसी संत और सती की झूठी निंदा हो रही है, उनसे माफी मांगो, उनसे माफी मंगाओ, उनका मन राजी करो, तब ये ब्रह्मअग्नि बुझेगी। अब राजा ने सोचा कि कैसे खोजेंगे कि सती कौन है। तो राजा ने एक परीक्षा दिया कि जो ये बंद किवाड़ को खोल देगा वही सती माना जाए। अब राजा ने अनाउंस करा दिया कि ब्रह्मअग्नि लग गई है भाई, पूरा नगर जल के भस्म होने वाला है। हमारे नगर में कोई सती हो तो दरवाजा खोल दो। तो सब एक से एक सती हैं, हम भी सती हैं, हम भी सती हैं, हम भी सती। एक से एक सती भागे, लेकिन दरवाजा किसी से नहीं खुला। सुभद्रा ने कहा कि घर में आज पति महोदय बाहर गए हैं, घर में नहीं है, तो क्या करें? तो सासू से आज्ञा ली। सासू से आज्ञा लेके
और वो गई, उसे जल लेके हाथ में संकल्प किया कि अगर तन मन धन से वचन से मैं पतिव्रता हूं तो ये दरवाजा खुल जाए। ऐसा करके छींटा मारा, दरवाजा खुल गया। जब राजा ने देखा कि असली सती यही है, तो उन्होंने कहा कि ये और दरवाजा खोल दो, ये और दरवाजा खोल दो। 6 दरवाजा सुभद्रा सती से खुलवा लिया। 7वां जब खोलने के लिए बोला तो सुभद्रा बोली ये नहीं खोलूं। क्यों? ये किसी और से खुलवा लेना, अगर इसको भी खोल दिया तो लोग क्या कहेंगे मालूम? अरे मैं तो उस दिन बाहर चली गई थी, घर में थी। नहीं, मैं तो सातों खोल देती। नहीं तो देख लिया, काम पूरा हो गया। तो सुभद्रा ने कह दिया है तो किसी और से खुलवा लेना। वो दरवाजा आज तक बंद है, कर्नाटका का कथा। आज तक कोई सती उसको खोल नहीं पाई। एक अंग रहा है मत सो मुझे न कोई। भक्ति करो, एक अंग की भक्ति करो तो तुम्हारे में सत आएगा। एक को मानो, एक को पूजो, एक में स्थिर हो जाओ, एक के लिए समर्पित हो जाओ। सब तन मन धन बचत सब। एक स्त्री आती है ना शादी होके, तो अपना जो भी धन ले आती है, जो कुछ भी लेके आती है, ससुराल में आके सौंप के समर्पित हो गई, निश्चिंत तो हो के अब आराम से रह रही। उसके अंदर सत आता है। हम लोग भक्ति कैसे करते हैं कि सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को कोई और गणेश जी, बुध को गणेश जी पूजा, अब हमें नहीं पता, और बृहस्पति को विष्णु जी, शुक्र को अनसुईया मैया कभी चली, कभी संतोषी माता चली, कभी वैभव लक्ष्मी चली। हमारे यहाँ तो कुछ समय के बाद लोग देवता भी हटा देता है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तो ये चले। ये हमारी भक्ति का निशान है, और इसीलिए भक्ति में कहीं कोई फल मिलता ही नहीं। भक्ति में फल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम एक अंग की भक्ति। तो महाराज समझाते हैं, राम जी राम राम राम। सतसु शीस मंगाई काने, पांडु गला सब जाई। सतसु शीस मंगाई काने। सेऊ संबंध और उनकी पत्नी, पति पत्नी और उनका बेटा घर में रहते थे। उनका जीवन का एक ही उद्देश्य था, सुमिरन और सेवा। कहते हैं गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सुमिरन सत्संग सेवा, झोली में मेरे वर। सुमिरन सत्संग सेवा, झोली में मेरे वर। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर। जिसके जीवन में सुमिरन, सत्संग और सेवा आ गया, उससे बढ़िया कोई आदमी नहीं। जिसके जीवन में ये 3 चीजें आ गई, भजन आ गया, संतों की सेवा आ गई, और समय समय पे सत्संग का लाभ मिलने लगा, वो आदमी जीत गया संसार। चाहे वो कहते मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन सो मोटो है। राम भजन को जानत नाही, ताको दर्शन खोटो।
मांग मांग के तू। जिसके घर में कभी संत नहीं गए उसका घर कोई घर नहीं है। जिस घट में राम नाम का भजन नहीं उसका घट कोई घट नहीं है। अगर आपके घर में कभी संत नहीं गए तो आप अपने को बड़भागी मत समझो। बड़भागी वो है जिसके घर में संत जाते हैं, जहां सत्संग होता है। संत बिना राम जी की कृपा के जाते ही नहीं। रामायण में विभीषण क्या कहते हैं? अब भरोस मोय भा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। बिना हरि की कृपा के आपके घर में संत जा ही नहीं सकते, लाख बुलाते रहो। आज भोजीपुरा में गया 3 साल के बेचारे के लगातार प्रयास से, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं जाना चाह रहे, हम भी चाह रहे थे लेकिन योग नहीं बैठ रहा। और बैठते 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 बात यहाँ आई। पहले करीब 7 दिन का होगा, फिर 5 दिन का होगा। हमने एक काम कर, एक बार बुला लो, 7 और 5 बाद में देखी जाएगी। तो देखो एक दिन के लिए था तो हो गया फटाफट, बात जम गई। शेरू और सम्मन की एक आदत थी कि उनके घर पे संत आते थे। आप एक बात प्रैक्टिकल करके देख लो, अगर आपको चाय ज्यादा पसंद है तो जहां जाओगे आपको चाय मिलेगा, लेकिन अगर आपको दूध ज्यादा पसंद है तो जहां जाओगे दूध मिलेगा। भगवान इस बात में तो बड़े बहुत कृपालु है। आपकी जो चाहना है ना भगवान पूरा करते हैं, पापियों की चाहना पूरा करते हैं महाराज। सात्विक की तो बात ही छोड़ो, चोर भी जाता है ना तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मैं चोरी करने जा रहा हूं, मुझे सफलता देना। भगवान उसे भी सफल दे, जा कर ले, बड़े दयालु। सेव व संबंध संतों की सेवा करते थे, इसलिए संत उनके घर पे बार बार आते। अगर कोई आदमी जमीन लिखना चालू कर देना तो वो जमीन लिख लिख के सब खत्म कर देगा। जमीन लिखाना चालू कर देना तो खटाखट लिखाता ही चला जाए। बैंक में डिपॉजिट करना आप चालू कर दो, कहीं न कहीं से पैसा आता रहेगा, बैंक में जमा होता ही रहेगा। और निकाल निकाल के खर्च करते रहो तो खर्च होता ही रहेगा। एक आदमी बोला मेरे पास 14 साल पुराना अचार है, तो उसके दोस्त ने कहा जरा ले आओ खा के तो देखो। उन्होंने कहा पागल हो, ऐसे ही खिलाए होते तो 14 साल पुराना होता क्या है? ऐसे ही कंजूस आदमी बैंक से पैसा निकाल निकाल के खर्च करे तो खर्च हो ही जाए, और खर्च नहीं करेंगे तो बैंक में बढ़ता ही रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। सेव और सम्मान संतों की सेवा करते थे, इसलिए उनके घर में संतों की कमी नहीं, खूब संत आते। एक दिन रात को 3 संत आए, घर में खाने को कुछ नहीं, गरीबी बहुत। भाई कहते हैं ना कि वो तेरो क्या न्याव है, सुन ली जो साई, नुगरा नर राजस करे, जन भी कण जाए। ओ तेरो क्या न्याव है। नुगरा नर राजस करे, जो 3 लोगों की भक्ति करता है ना वो आनंद में है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये आनंद उसको 84 में ढकेल देगा, अगले जन्म में भैंसा बनेगा, अगले जन्म में सियार शेर कुत्ता बाघ बनेगा। तो ये इस जन्म के धन की कमाई का करेगा क्या? इस जन्म में दूसरों का लूट लूट के हड़प के बेईमानी करके कर तो लिया, लेकिन अगले जन्म में ये मिलेगा भोगने को नहीं, उसी दरवाजे पे कुत्ता बन के पहरा देना पड़ेगा। अपने हाथों से अपना जन्म खराब कर रहा है। शेव समन विचार करने लगे, घर में खाने को नहीं, क्या करें। उनके पत्नी ने कहा कि चोरी कर संता को कुआओ, संतों की सेवा के लिए चोरी करना पड़े तो कर लो।
जाओ, आप दोनों जाओ, बगल में सेठ की दुकान है और वहां से 3 आदमी खाने के बराबर सामान ले आओ। अब वो दोनों गए, सेव सम्मन, सेव रह गए बाहर, सम्मन घुस गए अंदर, बेटा अंदर घुस गया, सम्मन बाहर रहे, सेव लड़का अंदर घुस गया। अब तौल तौल के आटा चावल दाल 3 आदमी के बराबर पोटली बना रहे थे कि वो उसी कमरे में सेठ जी सो रहे थे। उनकी नींद खुल गई, उन्होंने अरे 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 चोर 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 चिल्लाए। अब वो सम्मन भागा निकल के, सेव भागा, सम्मन बाहर खड़े थे, हाथ पकड़ के खींचे। अब वो हाथ पकड़ के खींचने लगे जब तक सेठ जी आ गए। अब सेठ जी पैर पकड़ के खींचे, सेठ जी पैर पकड़ के अंदर खींचे और बाप उनका हाथ पकड़ के बाहर खींचे। अब खींचातानी होने लगी। लड़के ने कहा पिताजी ये पोटली ले जाओ, संतों को जिमा दो, संत जीम लें, एक पुण्य का काम हो जाए, हमें जाने दो, हमें पिटाई होगी तो होगी। उनके पिताजी ने कहा बेटा अगर ये पकड़ के ले गया तो अभी तुरंत लेके दरवाजे पे आ जाएगा कि तुम्हारा बेटा चोरी कर रहा था। और संतों को जब ये पता चलेगा कि ये अनाज दूषित है, चोरी का है, तो खाएंगे नहीं, तो इतना मेहनत बेकार चला जाएगा। तो लड़के ने कहा पिताजी एक काम करो, अब बात फंस गई है, सेठ अंदर नहीं छोड़ रहा है, आप बाहर नहीं छोड़ रहे हो, खाना खाने के लिए लेट हो रहा है संतों को, एक काम करो हमारा गर्दन काट दो, क्योंकि कटी हुई गर्दन को लाश को भी चिन्हेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। और यही किया, गर्दन काट के और लेके चल दिए। अपने पत्नी को आके बोले कि लो ये आटा चावल दाल संतों को खिचड़ी बना के जिमा दो। पत्नी ने कहा गए तो 2 थे, आए अकेले क्यों? उन्होंने कहा तुम जिमाओ पहले संतों को, मैं बताऊंगा। लेकिन वो बहू देख ली फटा हुआ सर, अरे राम राम, मेरे बेटे ने इतना बड़ा बलिदान किया और आप उस बलिदान का ये बदला दे रहे हो, चोरी कर रहे हो, लाओ सर हमें दो। और वो सर कटा हुआ ले जाके उसने अपने पूजा के कमरे में रख दिया। देखो इसको कहते हैं आस्था, समर्पण, विश्वास कि मेरे गुरुजी है ना वो रक्षा करेंगे। ले जाके पूजा के कमरे में रख दिया और भोजन बनाया, संतों को जिमाया। अब संत जहां भोजन करते हैं वो थोड़ी कथा तो सुनाते ही हैं। अब गृहस्थी का जब माल खाएगा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, और भजन किया सो काट सी नहीं तर काढ़े आंत। ए संसारी का टुकड़ा खाना कोई सहज काम नहीं। संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत। संतों ने कथा सुनाई, रात को विश्राम किया, सवेरे जब जाने लगे तो देखा तो चौराहे पे गर्दन कटी हुई लाश टंगी है और लोग पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, ये कौन है, किसका बेटा है, कहाँ का है। उसी समय जब वो संत को लेके जा रहे थे तब उन्होंने कहा बेटा देख संत लोग जा रहे हैं, इनको प्रणाम नहीं करेगा? कटी हुई लाश, दोनों हाथ ऐसे। संतों ने कहा अरे ये क्या मामला है, ये कटी हुई सर गर्दन का लाश कौन है? नहीं महाराज मेरा बेटा है। ऐसी गति क्यों हुई? आपके भोजन की व्यवस्था में। अरे राम राम, संत भी इतना पक्का होना चाहिए ना। उन्हें इसका कटा हुआ गर्दन कहाँ है? महाराज मेरे पूजा के कमरे में, ले आओ उसे। सतसु शीस मंगाई कान, ले आओ उसको। और गर्दन के ऊपर, धड़ के ऊपर गर्दन रख के, और संतों ने कहा या तो इसको जिंदा करो और नहीं हम 3 संत मरेंगे। हम 3 संतों के भोजन के लिए इसने इतना बड़ा त्याग किया है। आप जब तक किसी के लिए त्याग नहीं करेंगे ना, आपके लिए प्रेम पैदा होगा ही नहीं। आप किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं, भगवान के दिल में जगह बनाना, किसी संसार के नियम ले, त्याग तो करना ही पड़ेगा।
बिना त्याग के कुछ नहीं होगा। आपका रबड़ी मलाई गोलगप्पा खाते रहें और भजन भी करते रहें और पार भी, ये सब नहीं है। ये तो भाई दिखावटीपन है। त्याग करना पड़ेगा स्वाद का, नींद का, अपने ईगो का, अपने घमंड का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा मिलते। संतों ने कहा कि या तो इसको जिंदा करो प्रभु, और नहीं हम 3 संत यहीं मरेंगे। कपट से नहीं, सचमुच भगवान जानते थे ये वास्तव में 3 संत मर जाएंगे। तुलसीदास जी 80 घाट पे बैठे थे और एक बाई जी जा रही थी अपने पति के लाश के संग सती होने। देखा बाबा बैठे, जाके प्रणाम किया। बाबा जी बोले सौभाग्यवती वो रोने लगी कि महाराज आप संत हो गए, गलत आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? क्या हुआ? पति तो मर चुका है, मैं सती होने जा रही हूं। अच्छा। तुलसीदास जी ने कहा अगर मेरे मुंह से निकल गया है तो लाश को यहीं ले आओ, यहीं रखो, और तुझको गुरु मंत्र देता हूं, कंठी बांध दिए, आज से तुम भी बैठो भजन पे, हम भी बैठेंगे भजन पे। या तो 3 दिन के अंदर तेरा पति जिंदा होगा, मेरा वचन सत्य होगा, या फिर अब एक नहीं 3 लाशें जलेंगी, एक तेरी एक मेरी। जब संत इस पे उतारू हो जाते हैं ना, तब भगवान कहते हैं अब ये मानेगा। 3 दिन बैठ के भजन किए और तीसरे दिन उसके पति का जीवन वापस हो गया। ऐसे उस संतों ने कहा कि या तो इसको जिंदा करो, नहीं हम 3 मरेंगे। और घट वो भगवान उसके लड़के का सर जिंदा हो गया। सत सु शीस मंगाई काने, पांडु गला सब जाई। इसी प्रकार से एक भक्त के अंदर सत आ तो सकता है, लेकिन सत आने के लिए त्याग बहुत जरूरी। एक अंग रहा है। केवल आज के सत्संग का सार यही था कि एक अंग की भक्ति करो, चाहे कोई करो, लेकिन ये लाउ जाऊ मत करो। मन रे करनी बिना सब कांची, मन करनी बिना सब लल फल माई, नहीं फलदायक लल फल काबूरी काची, मन रे करनी बिना सब ची, मन रे करनी बिना सब। बोलो राम। कोई भी काम करो तो निज मन से करो, नहीं तो करो ही मत। ना करो वो अच्छा है। एक ही काम के मास्टर बन जाओ। 10 काम जानते हैं, मास्टरी किसी में नहीं तो बेकार। एक सज्जन हमसे बोल रहे थे महाराज मैं ये भी जानूं, ये भी जानूं, ये भी जानूं, ये भी जानूं, लेकिन प्रैक्टिकली देखने में हर जगह फेल है। जानू से क्या होता है? जानो मत, मास्टर बनो। एक ही लाइन पकड़ो, एक ही चीज पकड़ो, उसमें मास्टर बन जाओ, तब संसार में सफलता मिलेगी। नहीं तो बस लाओ जाओ में जीवन बीत जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कल का सत्संग ग्रीन सिटी मिनी बाईपास है ना, वहाँ ग्रीन सिटी में सुधांशु के घर पे है। कल का और परसों का 2 दिन की संगत है, और 22 तारीख से मुरादाबाद में, 22 से 26 तक। आपको जैसे मौका मिले आप आ सकते हो, संगत का लाभ ले सकते हो। गर्मी तो बहुत ही है विकट। आज मैंने अपनी माता जी को फोन किया कि तुम नहीं आई ना, जिंदगी का बढ़िया काम यही किया, नहीं तो अभी तो आधी बीमार थी ना, फुल बीमार हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, झेलना बड़ा कठिन है, लेकिन क्या करें, सेवा तो जरूरी है ना। कोई काम बंद होता है?
बस वाला ड्राइवरी कर रहा है कि नहीं? बस वाला ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ट्रेन वाला गाड़ी चला रहा है, तांगा वाला तांगा चला रहा है, रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। तो हम लोग अपना काम क्यों छोड़ें? हम भी करेंगे अपना काम। हमें सत्संग करना है, करेंगे। गर्मी है तो बनी रहे। गर्मी तो दुनिया के लिए है ना, देश के लिए है ना। इसलिए जीवन में एक अंग की भक्ति करो, बस एक ही बात कहनी। ये नहीं कि जहाँ गए वो हमें ध्यान आ गया, संगत इसी बात में करी। और कल भाई जी कही, महाराज जी मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ से कोई ना कोई उठा ले आती। अरे बच्ची हो छोटी सी, तुम्हें इतना समझ में नहीं आता, घर में लाके किसी को रख लोगी। अब हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है फेंकने की। ले 5 रुपए का फोटो ले आई, अब उसमें इतना भारीपन आ गया, फेंकने की हिम्मत नहीं। हमें तो ला ला के गलतियां क्यों कर रही हो? नहीं अब नहीं करूंगी, लेकिन जो ला के रख लिया उनका क्या करूंगी? तुम जानो, हमारा हमें क्या। लेकिन एक बात है, जरा सा भी मन केस बराबर आटरो, जे सिख राखे तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत। एक छोटी सी कथा आगे याद बता देना। एक बार एक राजा कहीं जा रहा था, तो दुकानदार, एक लकड़ी का दुकानदार था ना, लकड़ी बेचने वाला, बड़े उसका मोड़ पे दुकान था। राजा जब उधर से निकला ना, तो राजा को उस बढ़ई को देख के बड़ा गुस्सा आया। राजा बड़े चक्कर में पड़ गया, इस बढ़ई से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, गुस्सा क्यों आ रहा है इसमें? इसको मैं जानता भी नहीं, फिर भी गुस्सा क्यों आ रहा है? उन्होंने कहा, बीरबल इस आदमी को देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों? महाराज होगा कोई कारण, छोड़ो। 6 महीना के बाद राजा उधर से निकल रहा था। राजा के मन में बड़ा प्रेम आया उसी आदमी को देख के। राजा ने कहा, बीरबल आदमी वही है, समय वही है, आज मुझे इससे प्यार क्यों आ रहा है? बीरबल ने कहा, महाराज रुको, मैं उसी को बुला के पूछता हूँ, हो सकता है कारण उसके पास हो। बीरबल ने बुलाया कि भाई देख, आज के 6 महीना पहले राजा जब इधर से गुजरे थे ना, तब तुझे देख के बड़ा गुस्सा आया था। आज राजा को प्यार आ रहा है, इसका तू भेद बता सकता है कि महाराज अगर मुझे माफी दो तो बता दो। यहाँ बताओ कि 6 महीना पहले जब राजा इधर से गुजर रहा था, तो मेरे पास 2 करोड़ रुपए का चंदन का लकड़ी पड़ा पड़ा सड़ रहा था। तो मेरे मन में आया, ये राजा मर जाता तो मेरी सारी लकड़ियां बिक जाती। हे भगवान, इस राजा को मार डालो, मेरी लकड़ी तो बिके। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये राजा जब अंदर गया, 1 हफ्ते के बाद ऑर्डर पास कर दिया कि मेरे महल के सारे फर्नीचर बदल दो और अब चंदन के लकड़ी का फर्नीचर बनाओ। और ऐसा ऑर्डर आया कि मेरी सारी लकड़ियां राजा ने खरीद ली। आज जब राजा की सवारी जा रही थी, हमने कहा, हे भगवान, इतना न्यायप्रिय राजा, इतना सुंदर राजा, हे भगवान इसको हमारी भी उम्र लग जाए। देखो, जब सोचा हमारी उम्र लग जाए तो प्यार आया, जब सोचा ये मर जाए तो गुस्सा आया। तो है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड दस तो हरिया में 100 कोस। भक्ति करो, प्रेम की करो, एक अंग की भक्ति करो, पार हो जाओगे। एक रास्ता पकड़ोगे, पार हो जाओगे। इधर उधर करोगे, डूब जाओगे। इसलिए सत्य यही है, एक अंग रहा है, एक अंग की भक्ति करो। सदगुरु तुकाराम जी महाराज ने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।